हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टीचर एग्जाम में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, हम बात करेंगे फिर से एक न्यू पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि एक स्टेट यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं सेशन 26-27 के लिए। अच्छी यूनिवर्सिटी है, आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। 22 सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और सभी के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। यानी अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विथ 55% मार्क के साथ, या फिर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं 50% मार्क्स हैं, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। नेट जेआरएफ जरूरी नहीं है, अगर आप क्वालिफाई होंगे तो एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। आवेदन सभी के लिए। तो ये कुछ इसके पॉइंट्स हैं, बाकी हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे चलेंगे, जहाँ पे सीट सब्जेक्ट्स और उसके जो अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको देखेंगे। लेकिन चलने से पहले चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इसी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। नोटिफिकेशन पे चलने से पहले दोस्तों, यहाँ पे हम कुछ सबसे प्रोवाइड करते हैं जो कि देखेंगे। तो अगर आपका हाल ही में कहीं पेड इंटरव्यू लगा हुआ है, आप एक अच्छा प्रपोजल नहीं बना पा रहे हैं, तो आप हमारी टीम की मदद ले सकते हैं। पीजी डिजर्टेशन में आप हेल्प ले पाएंगे, सिनॉप्सिस फॉर डीआरसी, रिसर्च पेपर आर्टिकल राइटिंग पब्लिकेशन में, कॉन्फ्रेंस पेपर ऑब्स्ट्रैक्ट या पीपीटी में, पीएचडी कोर्स वर्क की डिजर्टेशन में, फ्लैग चेक एंड रिमूव किया जाता है। ये सोपी फॉर आईटीआईएम एंड आईटी आईसर के लिए, प्रोजेक्ट रिपोर्टिंग एंड डेटा एनालिसिस के लिए, थीसिस राइटिंग में हेल्प ले पाएंगे। टॉपिक सेशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए, या फिर पीएचडी पे जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी प्लस सब्जेक्ट्स के पीएचडी पे अवेलेबल है, आप हमसे ले सकते हैं। किसी भी सर्विस से संबंधित आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, हमारा नंबर है 9838777808, इस पे संपर्क कर सकते हैं, या फिर www.theteacherexam.com यहाँ पे विजिट कर पाएंगे। सर्विसेज हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे चलेंगे, यूनिवर्सिटी की बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे आपकी जो यूनिवर्सिटी है गुरुचरण यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें पत्र मांगे गए हैं, जो कि यूनिवर्सिटी आपको सिलचर चाचर असम में देखने को मिलेगी। बेहतरीन एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप पीएचडी के सेशन 26-27 के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है, जो कि यहाँ पे 18 मार्च 2026 को आया था, और आप फॉर्म भर सकते हैं 20 तारीख से, यानी आज से फॉर्म आप भर सकते हैं। ये पेड एडमिशन नोटिस 2026 है, जो कि आप देख सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो आप, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आ जाइए। यहाँ पे मैं इसे अपडेट कर दूंगा, यहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, और अप्लाई करने का लिंक भी मैं यहीं पे अपडेट कर दूंगा, तो फॉर्म भी भर पाएंगे। नोटिफिकेशन पे फिर से आ जाएंगे, हम बात करेंगे एंड पॉइंट्स की। तो यहाँ पे पहले तो आपका जो सेशन रहेगा वो 26-27 रहेगा। बात करेंगे किन सब्जेक्ट के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं। तो ये आपकी सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आपकी बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, मैनपुरी है, पर्सियन है, फिलोसफी है, मास कम्युनिकेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, यहाँ पे संस्कृत है, मैथमेटिक्स है, जियोलॉजी है, कंप्यूटर साइंस है, केमिस्ट्री है, इन्वायरमेंटल साइंस है, बॉटनी है, बायोटेक है, एंथ्रोपोलॉजी है। यहाँ पे आपकी फिजिक्स है, स्टैट्स है, जूलॉजी है, कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये टोटल यहाँ पे 22 सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें आवेदन पत्र मांगे गए हैं। सीट्स यहाँ पे नोटिफाई नहीं की गई, लेकिन अच्छी खासी सीट्स यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती हैं। इसको यहाँ पे बात करें कि जो आपकी अन्य पॉइंट्स उसमें उसके बारे में, तो दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे आपकी एलिजिबिलिटी की, कौन से कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। तो जिनकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, यानी अपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर्म नहीं भर पाएंगे। जिनका मास्टर कंप्लीट हो चुका है वो फॉर्म भर सकते हैं, अगर आपके पास मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स हैं। अगर आपके पास 55% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। और रिजर्व कैटेगरी से आएंगे तो आपको मिलेगा 5% का रिसेशन। अगर आपके पास 50% मार्क्स होंगे तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी यहाँ पे एससी एसटी ओबीसी हैं, डिफरेंट डबल कैंडिडेट्स हैं और ईडब्ल्यूएस हैं। तो अगर आपके पास 50% मार्क्स हैं तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप एमफिल क्वालिफाई हैं और 55% मार्क्स हैं, और या फिर 50% मार्क्स हैं, तो आप भी एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो ये आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। तो अगर आप ये फुलफिल करते हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। यहाँ पे नीचे चलते हैं, बात करते हैं आपके एडमिशन प्रोसीजर के बारे में कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन जो होगा उसमें आपका एक एंट्रेंस टेस्ट और इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब एंट्रेंस टेस्ट में क्या है कि जिनके पास ये, जैसे कि यूजीसी नेट या फिर यूजीसी एसआईआर नेट एलएस, या फिर पीएचडी ओनली, या फिर जेआरएफ गेट्स रेट, कुछ ही अगर आप क्वालिफाई नहीं है तो आपको एग्जाम देना है। अगर आप ये जो भी यहाँ पे कुछ दिया गया ये कुछ क्वालिफाई होंगे, तो आपको एग्जाम देने से छूट मिलेगी, आप डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकते हैं। लेकिन फॉर्म सभी को भरना है, इस बात का आप खास ख्याल रखिएगा। एमफिल कैंडिडेट्स को भी एग्जाम देने से छूट मिल जाएगी। इसके लिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके पास ये नहीं है, यानी कि सिर्फ आपके पास मास्टर डिग्री है, पीएचडी करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए पॉइंट है। आप यहाँ पे ध्यान रखिए कि 2 स्टेज का आपका प्रोसेस होगा, जिसमें एक रिटन टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा और दूसरा यहाँ पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। रिटन टेस्ट में क्या रहेगा, आपके 50% क्वेश्चन रिसर्च मेथोडोलॉजी के रहेंगे, और 50% क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहने वाले हैं। इसको यहाँ पे जब इसे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, इस पेपर में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाने रहेंगे। पेपर क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपको फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा,
उसके बाद आपकी एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, देन आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इंटरव्यू में एक रिसर्च प्रपोजल की आवश्यकता लगेगी जिस पे डिस्कशन होने वाला है, रिसर्च इंटरेस्ट एरिया। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन के माध्यम से थ्रू प्रेजेंटेशन के माध्यम से यहाँ पे आपको अपना जो रिसर्च है वो वहाँ पे प्रेजेंट करना है, रिसर्च इंटरेस्ट जो भी है आपको वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा डीआरसी के सामने। तो ये ध्यान रखें, 70% वेटेज आपके इंटर एग्जाम का मिलेगा और 30% वेटेज आपके इंटरव्यू का मिलने वाला है। तो यहाँ पे रिसर्च मेथोडोलॉजी या पीएचडी पे या फिर रिसर्च प्रपोजल में हेल्प लेना चाह रहे हैं तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। इसमें यहाँ पे ये अन्य चीज़ें दी गई हैं, ध्यान रखिए। और यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 70% अटेंडेंस कंपलसरी होगी कोर्स वर्क के दौरान। हम बात कर लेते हैं कि आपको फॉर्म भरने के लिए एप्लीकेशन फ़ीस कितनी पे करनी है। तो देखिए ये एप्लीकेशन फ़ीस दी गई है। तो जनरल ओबीसी हैं, इनको 3200 रुपये फ़ीस पे करनी है। ओबीसी नॉन क्रीमी ईडब्ल्यूएस हैं 2700। अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यू हैं तो आपको 2500 रुपये फ़ीस पे करनी है। मैक्सिमम आप 2 एलाइड डिपार्टमेंट्स के लिए फॉर्म भर सकते हैं, ये भी बता दिया गया है। तो और फॉर्म भरने का जो लिंक है वो आपको इसी नोटिफिकेशन में मिलेगा, ये यहाँ पे आपका दिया गया है, यहीं पे क्लिक करके फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं लास्ट में आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो आपका जो फॉर्म आया था वो आया था 18 मार्च को। ऑनलाइन फॉर्म आपका आज से यानी 20 मार्च से स्टार्ट हुआ है और बहुत ज़्यादा इसकी लास्ट डेट नहीं है, सिर्फ आप 26 मार्च तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसके यहाँ पे आपके जो फॉर्म है उनको चेक किया जाएगा और एक लिस्ट पब्लिश की जाएगी और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाएगा और यहाँ पे इंटरव्यू या जो भी कुछ है वो आपका 27 से 28 मार्च के बीच होने वाला है। और बाकी यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। पीएचडी की फीस भी यहाँ पे दे दी गई है, तो ध्यान रखिए। यहाँ पे जो साइंस के कैंडिडेट हैं उनको 25,200 रुपये फीस पे करनी है। अगर आप आर्ट या सोशल साइंस या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो आपको 18,900 रुपये पर ईयर फीस पे करनी है। तो ईयर वाइज फीस है, बहुत ज़्यादा फीस है भी नहीं, आप इजीली पे करने के साथ इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं। और बाकी जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है स्टेट गवर्नमेंट के अनुसार यानी असम गवर्नमेंट के अनुसार और यूजीसी के जो रूल एंड रेगुलेशन है उनके अनुसार आपकी जो पॉलिसीज है उनको फॉलो किया जाएगा। नीचे चीज़ें यानी दी गई हैं, आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे गुरुचरण यूनिवर्सिटी की तरफ से आवेदन पत्र मांगे गए हैं, जो कि आपको सिलचर असम में देखने को मिलेगी। स्टेट यूनिवर्सिटी है, बेहतरीन यूनिवर्सिटी है। अभी हाल ही में ये 2023 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था। पहले ये गुरुचरण कॉलेज था, अब ये यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म अभी पीएचडी करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए बेहतरीन यूनिवर्सिटी हो सकती है। चूंकि ये नया नोटिफिकेशन है, बहुत कम कैंडिडेट फॉर्म हो सकता है भरें, तो आप इसमें फॉर्म भर के आप बेहतरीन यूनिवर्सिटी से इस पीएचडी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल ये जो भी डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी हैं, आप चेक करके फॉर्म भर सकते हैं। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, क्वेश्चन वहाँ पे भी पूछ सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे दिया गया है इस नोटिफिकेशन में ही। इसके अलावा ऑफिशियल साइट से आपको मैं बता दे रहा हूँ, ये ऑफिशियल साइट का होम पेज है, लिंक नहीं पता है डिस्क्रिप्शन मिलेगा, यहीं पे आएंगे तो लेटेस्ट न्यूज़ एंड इवेंट्स में आपका जो पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन है वो मेंशन किया गया है। यहाँ पे थोड़ी देर वेट करेंगे भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इसको यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पे आना है, क्लिक हेयर फॉर पीएच एडमिशन 2026 क्लिक करेंगे, पेज आपके सामने ऐसा ओपन हो जाएगा। जहाँ से आप पहले तो ये देखेंगे, ये एडमिशन का पेज है जहाँ पे ओपन लिखा हुआ है, अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। फिर से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करके फॉर्म भर लेना है। तो ये फॉर्म भरने का लिंक यहाँ पे दिया गया है, आप 26 मार्च तक फॉर्म भर सकते हैं। और बाकी रिटन टेस्ट और जो भी है वो 27 मार्च से 28 मार्च के बीच कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये दोनों डेट ध्यान रखिएगा, इन्हीं के बीच आपकी सारी प्रक्रिया कंप्लीट होने वाली है। तो ये दोस्तों आपका एक नोटिफिकेशन था जो कि गुरुचरण यूनिवर्सिटी के प्रमाण पत्र मांगे गए हैं। बेहतरीन यूनिवर्सिटी है, एलिजिबिलिटी रखते हैं तो जरूर फॉर्म भरिए। और यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के सभी पॉइंट्स हो जाते हैं तो हम वीडियो को समाप्त भी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दोस्तों जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे कि वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलेंगे ऐसे नोटिफिकेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।